सबसे पहला इफेक्ट ये आएगा कि तुम्हारी मम्मी डिवावरिंग मदर बन जाएंगी। डिवावरिंग मदर के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, डिटेल में जाके देखना। तुम्हारी मम्मी चाहे पहले से कितनी भी संस्कारी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी स्वीट हो, इफ शी गेट्स अ वीक मैन एज हर हस्बैंड, शी विल बी फोर्स्ड टू बिकम डिवावरिंग मदर। यही एक कंक्लूजन है उस पूरे डायनामिक का, बिकॉज शी विल बी फाइंडिंग हर हस्बैंड एज अ वीक फिगर। ऐसे में फिर होगा यही कि डिवावरिंग मदर वाला डायनामिक आ जाएगा। और एक और चीज होगी जो कि काफी खराब होती है बच्चों के साथ, वो ये होगी कि तुम्हारे पे वो ट्रॉमा डंप और इमोशंस को डंप करेंगी ही, साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज शी सीज द इमेज ऑफ योर वीक फादर इन यू। शी विल ऑल्सो बी डिसगस्टेड बाय यू जस्ट लाइक शी इज डिसगस्टेड विद योर फादर। तो हमेशा उनके अंदर एक रिजेंटमेंट पाओगे। ये रिजेंटमेंट तुमको तब ज्यादा दिखेगी जब उनकी तुम बात नहीं मान रहे हो, जब तुम अपने तरीके से जीना चाह रहे हो जिंदगी को, स्पेशली इफ यूर एन एडल्ट। 30 साल के हो चुके हो और आप कह रहे हो कि मम्मी मम्मी मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे अपने से खाना खाने दो, अपने से पानी पीने दो, मुझे बाहर निकलने दो बिना चुनरी के। ओके, जब तुम ये चीज बोलते हो तो उसके बाद तुम पाओगे कि शी विल बिकम वेरी वेरी ऑफेंडेड, वेरी वेरी ऑफेंडेड, एंड शी विल बिकम सो रिजेंटफुल कि तुमको लगेगा कि यार ये कोई और रूप आ गया क्या इसका, इससे पहले तो शी वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, अभी क्या हो गया। तो डिवावरिंग मदर वाला डायनामिक पैदा हो जाता है अगर घर में आदमी वीक होता है। You know why? Because a masculine man makes sure that the woman feels safe in being feminine. जहां पर आदमी खुद ही वीक हो जाता है, वो अपनी मैस्कुलिनिटी छोड़ देता है, उसके बाद उसकी औरत को और कोई चॉइस नहीं होता बट टू बिकम मैस्कुलिन हरसेल्फ। अब एक औरत के अंदर मैस्कुलिनिटी इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल होती है, ऐसा इमेजिन करो जैसे कि मशीन गन है, ओके, 50 कैल मशीन गन। जिसको आता है चलाने वो फोकस फायर कर सकता है, पर जिसको नहीं आता है चलाने उसके हाथ में दे दो वो पूरा नचा डालेगा और he'll be shooting everywhere, he'll be shooting everyone. This is what happens when you force a woman to become masculine. She cannot control that power. So what happens is उसका masculine aggression हर जगह जाएगा, फैमिली में भी जाएगा, बच्चों पे भी जाएगा। और because women are disgusted by weak men, because she is disgusted with your dad, because she is disgusted with her own husband, she will obviously see her husband's image in her son. और ये चीज मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ बहुत ही एक्सट्रीम वे में हो रही है। उसकी मम्मी लिटरली बोल रही है कि आदमी सारे घटिया होते हैं, आदमियों के जीने से कोई फायदा नहीं, आदमियों को कोई फायदा नहीं इस दुनिया में। Because today his dad is no more, but when he existed, even then he was a weak figure, very weak figure. और ये वीकनेस पूरे जनरेशन में चलती हुई आ रही है। His grandfather was also weak, his father was also weak। और वो सुन रहा होगा वीडियो, समझ रहा होगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग की कंसल्टेशन कॉल पे बात हुई थी। इस लड़के का जो डिवावरिंग मदर सिचुएशन है ये इतना ज्यादा सैड है, इट एक्चुअली अफेक्टेड मी आफ्टर द कॉल। मैं कभी अफेक्ट नहीं होता कॉल वगैरह के बाद, चाहे कितनी भी घटिया सिचुएशन हो सब्सक्राइबर्स की, मुझे वो चीज मेंटली हिट नहीं करती, पर दिस गाय सिचुएशन इट एक्चुअली हिट मी मेंटली। और ये चाहेगा तो इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा इस चैनल पे, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज विल गेट हॉरिफाइड कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। बाय द वे, डिवावरिंग मदर फेनोमेनन का मैनिफेस्टेशन होगा अगर तुम्हारे फादर वीक हैं तो, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रांग एज अ पावरफुल मैस्कुलिन फिगर हु कैन लीड योर मदर। बिकॉज ही कैन नॉट लीड एनीवन, फॉरगेट अबाउट लीडिंग योर मदर। नाउ योर मदर विल हैव टू फोर्स हरसेल्फ टू बिकम द मैस्कुलिन मैन हरसेल्फ, एंड ऑब्वियसली शी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट पावर, कंट्रोल दैट डायनामिक। और इसलिए तुम पाओगे डिवावरिंग मदर डायनामिक में कि तुम्हारी मम्मी को अजीबोगरीब मूड स्विंग होंगे। वो एक तरफ तुमको यूज करेंगी अपने इमोशंस को डंप करने के लिए, वही तुमसे रिजेंटमेंट भी रखेंगी। तुम पूरा समय एक्सप्लेन करते रहोगे, बात नहीं मानेंगी। फिर जब छोड़ दोगे एक्सप्लेन करना, कहोगे ठीक है वो थिंक वट एवर यू वांट, तो रोना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके रोने से तुम अफेक्ट होगे। ओके, इस टाइप का जो मैनिपुलेशन होता है काफी विशियस होता है, और जो बच्चे इसमें फंस जाते हैं वो बाहर कुछ नहीं कर पाते, वो इसी में फंसे रहते हैं कि मम्मी रो रही है, मम्मी अभी बात नहीं कर रही है, मम्मी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। पापा तो बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है, कहीं कोने में खड़े रहते हैं। सास बहू वाले सीरियल्स, व्हाट कुड बी अ बेटर एग्जांपल देन दिस। इन सारे सास बहू वाले सीरियल में जो सास और बहू ने पूरा महल जैसा घर अपने सिर पे उठाया रहता है ना, किसी आदमी की नहीं चलती, कुछ नहीं होता। कोने में जो पापा जी होते हैं वो बैठे रहते हैं कहीं पे, उनका कोई आवाज नहीं होता, कोई वॉइस नहीं होती उनके घर पे, ठीक है। और इसीलिए दिखाता है कि वहां पर घर में ये बात नहीं हो रही है कि बिजनेस आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, ओके, इस करियर में आगे कैसे बढ़े, ओके, इस चीज को डेवलप कैसे करे। वहां ये बात हो रही है कि खाने में किसने छिपकली डाल दी, खाने में किसने नमक जरा डाल दिया, किसने खाने में चीनी डाल दिया, किसने चाय में नमक डाल दिया। यही होता रहता है, एंड इट्स केओस। तुम पाते हो कि जो घर का लड़का है, जो बहू का हस्बैंड है, वो पूरा सूट वगैरह पहन के रहता है हमेशा, वो बेचारा परेशान रहता है कि वो करियर पे फोकस करे या उसके घर की जो औरतें हैं जो कि पागलों की तरह छिपकली पे लड़ रही हैं उन पे फोकस करे। और ये चीज लग रहा होगा पैरोडी टाइप का, बट इट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ, बिकॉज द मैन हु इज सपोज्ड टू पुट हिज फुट डाउन एंड से, यू नो, स्टॉप, बिहेव,
ये कहने का उसके अंदर दम ही नहीं रहता। तो होता ये है कि देयर इज केओस ऑल ओवर द हाउस। ये चीज और डिजास्टर्स होता है अगर बेटे की जगह बेटी हो। डिवावरिंग मदर अपनी बेटी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। मेरे पास टेलीग्राम पे एक लड़की का मैसेज आ रहा है। शी इज राइटिंग वेरी बिग मैसेजेस टेलिंग मी हर एंटायर स्टोरी। आई थिंक शी इज वाचिंग दिस वीडियो। यू नो हु यू आर। उसने मुझे पूरी अपनी स्टोरी बताई एंड हर सिचुएशन फिट्स द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन एज अ डिवावरिंग मदर। डिवावरिंग मदर इज विशियस टू हर सन, लेकिन द सन कैन फाइट बैक बिकॉज ही इज अग्रेसिव। उसके पास मैस्कुलिन अग्रेशन है। डिवावरिंग मदर अगर अपनी डॉटर को डोमिनेट करती है ना, द डॉटर बिकॉज शी इज मोर इमोशनल एंड मोर प्रोन टू गिल्ट, वो बुरी तरह से फंसती है। और डिवावरिंग मदर का डॉटर को लेके जो डायनामिक रहता है ये इतना ज्यादा डेंजरस रहता है क्योंकि एटलीस्ट ऑन द सन शी वॉज डंपिंग अ ट्रॉमा एंड शी वॉज हेटिंग हिम बिकॉज ही वॉज इन द इमेज ऑफ हिज फादर। डॉटर के साथ डिवावरिंग मदर का डायनामिक ये हो जाता है कंपटीशन का। जैसे कि स्कूल में लड़कियां एक दूसरे से कंपटीशन करती है ना, इट बिकम्स दैट ऑफ अ कंपटीशन विद हर ओन डॉटर। इट इज सो विशियस, सो डेंजरस। जो लड़कियों के साथ हो रहा है, रियली फील बैड फॉर यू। एनीवे, सो पहला साइन था कि डिवावरिंग मदर का मैनिफेस्टेशन होगा तुम्हारे घर पे। दूसरा इफेक्ट ये है कि तुम्हारे घर पे कोई भी रिश्तेदार आके, कोई भी कलीग आके, कोई भी दोस्त आके जिसको चाहेगा बेइज्जत करके चला जाएगा। तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ा देंगे। तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारी मम्मी खिल्ली उड़ा देंगे। तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारी बहन की खिल्ली उड़ा देंगे। आके हंसते रहेंगे, तुम्हारे यहाँ ही चाय पानी पियेंगे, तुम्हारा ही खाना खाएंगे, तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करेंगे और तुम ही लोग की खिल्ली उड़ा के चले जाएंगे। और तुम्हारे पापा तुमसे बोलेंगे कि देखिए आपने ऐसा काम कर दिया इसलिए रिश्तेदार खिल्ली उड़ा रहा था। अगली बार से मौका मत दे उनको, मौका मत देना रिश्तेदार को, क्यों तुम्हारा मजाक उड़ा है। ये काम करो और मेहनत करो और मेहनत करो, उनका मुंह बंद कर दो। वो बाप ये नहीं कहेगा कि मेरे टेरिटोरियल पावर की फेलियर है ये कि मेरे घर में बाहर का आदमी आके मेरे लोग की खिल्ली उड़ा रहा है। एक पोजेशन वाली फीलिंग होती है ना कि दिस इज माई वुमन, दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर। ये इस आदमी के अंदर नहीं रहती। टेरिटोरियल वाली फीलिंग इस आदमी के अंदर नहीं रहती। एक होता है कि अ मैन डिफेंड्स हिज किंगडम। दिस मैन डज नॉट इवन हैव अ किंगडम इन हिज माइंड। ओके, ही डज नॉट इवन बिलीव दैट ही हैज अ किंगडम। तो ये डिफेंड क्या करेगा? तो ये नहीं सोचता ये कि मेरा घर है, कैसे कोई बाहर वाला आके मेरे घर की सैंक्टिटी को बिगाड़ रहा है, मेरे खुद के बच्चे पे हंस रहा है, मेरे खुद के खून पे हंस रहा है, मेरी वाइफ को कुछ भी बोल दे रहा है, मेरी बेटी को कुछ भी बोल दे रहा है। जो भी प्रॉब्लम होती है हम लोग घर पे, वो हम लोग के घर के दायरे में है, वो हम लोग तक सीमित है। किसी बाहर वाले के पास ये राइट नहीं है कि वो मेरे घर पे आके खिल्ली उड़ाए मेरे लोगों का, बिकॉज दीज आर माई पीपल। तो एक टेरिटोरियल फीलिंग इस आदमी के अंदर नहीं रहती। मान लो सिविलाइजेशनल कोलैप्स हो जाए and there are people coming to your house to get your women, this man will either surrender his women or run away. Okay, लेकिन ये लड़ेगा नहीं to defend his women, to defend his family. एक होता है ना कि beyond everything I am standing to fight and die for my family. Okay, इस आदमी के अंदर ये फीलिंग ही नहीं होती। तभी तुम पाओगे कि तुम्हारे घर में आके कोई भी खिल्ली उड़ा दे रहा है तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे ही चाय पी रहा है, तुम्हारे ही पानी पी रहा है, तुम्हारे यहाँ खाना खा रहा है, उसके बाद तुम्हारे बच्चे की खिल्ली उड़ा रहा है और तुम अपने बच्चे से ये कह रहे हो कि अगली बार से उसको इतना खुश कर दो कि वो तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए। यू आर मेकिंग योर ओन सन अ डांसिंग मंकी फॉर समवन फ्रॉम द आउटसाइड। ये पहले से ही तुम उसको ये ग्रूमिंग कर रहे हो उसकी कि वो बंदरों की तरह हरकतें करे। आज रिश्तेदार को खुश कर रहा है, आगे जाके लड़कियों की सिंपिंग करेगा। लड़की उसको उतना प्यार नहीं देगी तो वो याद करेगा तुम्हारी बात कि हो सकता है मैंने ज्यादा सिंपिंग ना की हो, मैंने ज्यादा उसकी पूजा ना की हो। मैं और पूजा करता हूँ क्योंकि पापा ने बताया था जब वो अंकल आके हम लोग की हंसी उड़ाते थे कि उनको खुश कर दो, उनको मौका मत दो कुछ भी बोलने का, और मेहनत करो और मेहनत करो। तो ये लड़का और सिंपिंग करता है और सिंपिंग करता है, सोचता है कि मैं इस लड़की को खुश कर दूंगा। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। शादी तक जाता है, उसके बाद भी जाता है। जब वाइफ इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती तो ये सोचता है कि यार बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर हर, सो ही कीप्स गोइंग एंड कीप्स डूइंग इनफ इनफ इनफ, मोर देन इनफ, बियॉन्ड। तो ये सिंपों का जो रिलेंटलेस देखते हो ना एफर्ट की, लड़की भले ही मना कर रही है नहीं आई डोंट वांट यू, तब भी हाथ जोड़े जा रहे हैं, गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, जमीन पे लौटते जा रहे हैं। ये कहां से आता है? इसकी पूरी फाउंडेशन बचपन से ही रख दी जाती है। पापा इनको बताते हैं कि देखो फलाना तुमको तो ऐसे बोल रहा है, उसको तुम गलत साबित कर दो, मेहनत करो मेहनत करो, अपने लिए मत करो। फलाने अंकल आते हैं जो कि खुद कुछ नहीं है, उनको साबित करने के लिए कि वो गलत है, तुम उनके लिए मेहनत करो। अपनी पूरी जिंदगी में वो बच्चा ये नहीं देख पाता कि उसका बाप अपनी फैमिली के लिए टेरिटोरियल है, कि हाँ मेरा बच्चा जैसा भी है तुम नहीं बोलोगे उससे कुछ भी क्योंकि तुम बाहर से हो। ओनली आई हैव द राइट टू से समथिंग टू माई सन। तुम नहीं कुछ बोलोगे। बाहर कोई बुली है, तुम नहीं छू सकते हो मेरे बेटे को। You cannot hit my son. कोई टीचर है, you cannot hit my son because he's my son. Only I have the right to say anything to him. तुम कौन होते हो? इधर तो मैं कुछ बापों को देख रहा हूँ, ये जाके टीचर्स को बता रहे हैं पीटीएम में कि आप इसको जितना चाहे उतना मारिए, आप इसको जितना मारना है उतना मारिए, बस नंबर आना चाहिए। Only a spineless cuck surrenders his own children to someone from the outside so that he can abuse them. Only a spineless cuck surrenders his own children to someone on the outside so that he can beat and abuse them. Okay, only a spineless cuck can do that.
कि लो मेरे बच्चों को लो, इसको जितना चाहो उतना मारो। शर्म आनी चाहिए इन बेवकूफों को। वैसे तो ये सब उस लायक नहीं थे कि ये बच्चे पैदा कर पाए, है ना। अब एक बन गया हम लोग के यहाँ कि हाँ सबको शादी करनी ही है, सबको बच्चा पैदा करना ही है, तो ये पैदा भी कर पाते हैं, वरना ये वैसे भी नहीं कर पाते, ये जीन पूल से एलिमिनेट हो जाते हैं इस नेचर के साथ। तो उसको शर्म नहीं आती उस आदमी को, कहता है कि मेरा जो बच्चा है वो आपके हाथ में है, आप उसको मारिए पीटिए जो चाहे वो करिए। और सेडिस्ट टीचर मुस्कुराता है ये सुन के, क्या क्या बात है, ये तो ऑलरेडी मुझे हैंड ओवर कर रहा है अपना बच्चा। All these sadists who get some pleasure out of beating children, they get happy when they see cuck parents like these. Okay? And the same thing applies on their women. अगर तुमको लग रहा है कि these guys are only surrendering their children and they will be able to defend their women, no, this will not be happening. They will not be able to defend their women. जब कुछ आएगी आंच उनके औरतों के ऊपर, all they will do is cry. होगा ये कि because there is a weak father in your house, बाहर से कोई भी आके तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा, तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाएगा, उनकी भी खिल्ली उड़ाएगा। पापा की जब वो बेइज्जती करेगा और तुम एज अ स्ट्रॉन्ग मैन स्टैंड लेना चाहोगे अपने पापा के लिए, तुम्हारे पापा तुमको खुद रोक लेंगे, खुद तुमको डिस्करेज कर देंगे, क्या जरूरत नहीं, नहीं तुम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमको डरा देंगे। मतलब तुम जो वॉरियर स्पिरिट अपनी दिखा रहे थे कि हाउ डेयर यू से एनीथिंग टू माय फैमिली, वो बुझा दी जाएगी तुरंत। मेरी आज एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी कंसल्टेशन कॉल पे, उसका ऐसा ही एक केस था। एंड आई टोल्ड हिम यू कैन नॉट सेव योर वीक फादर, इफ ही इज अ वीक फादर ही कैन नॉट बी फिक्स्ड, ही विल रिमेन वीक। All you can do is make yourself strong, okay? और होगा फिर यही कि आपका घर कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा, पड़ोसी आके मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार आके मजाक उड़ाएंगे, बुली तुमको बुली करेंगे, और कंप्लेन वगैरह तो भूल ही जाओ कि ये करने वाले हैं स्कूल में बुलीज के बारे में। इन एनी केस घर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं एकदम से, और बाहर वालों को लगने लगता है कि ये धर्मशाला है, कि यहाँ आए किसी को कुछ भी बोले और चले गए, ओके। और समाज के नाम पे और संबंध के नाम पे और हुक्का पानी बंद हो जाएगा, इस माइंडसेट के चलते बदतमीज रिश्तेदारों को एंटरटेन किया जाता है ऐसे आदमियों द्वारा। और जब घर का जो सो कॉल्ड हेड है वो एंटरटेन कर रहा है, तो बेचारे बच्चे क्या बोलेंगे, बेचारे उसकी वाइफ क्या बोलेगी, है ना। जब बदतमीज को आदमी बैठाया हुआ है घर का और झेल रहा है उसकी बदतमीजी, तो तुम क्या बोलोगे उसमें, तुम्हारे को तो फिर ये बोल दिया जाएगा ना कि तुम बच्चे हो, दूर रहो इस चीज से। तीसरा इफेक्ट ये होगा कि कोई और रिश्तेदार आके तुम्हारे घर को हाईजैक कर लेगा, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अंकल कोई होंगे, या तुम्हारे मामा होंगे, या तुम्हारे फूफा जी होंगे, कोई भी होगा, या तो दूर से या फिर तुम्हारे घर में आके तुम्हारे घर में रह के, नाउ दीज पीपल विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर हाउस होल्ड एंड लीडिंग योर हाउस होल्ड। तुम्हारे चाचा हो सकते हैं, वो आके मेंटल संभाल लेंगे घर का, एंड ही विल रिप्लेस योर फादर एज द लीडर ऑफ द हाउस। नाउ इवन योर मदर विल बी लिसनिंग टू हिम ओवर योर डैड, ओके। और प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से ही इज योर अंकल, तुम्हारे चाचा हैं वो, he will always prioritize his own children's development over yours. It's very understandable that he will prioritize his own children's development, his own interests over yours. तुम्हारे घर को हाईजैक कर लिया गया, तुम्हारे घर पे जो तुम्हारे पापा की जगह थी, he has been overthrown and he has been replaced by your mama, your chacha, your fufa, whoever else, another male figure who has enough dominance, enough power to control the family, okay? और एक ऑटोमेटिक इफेक्ट देखोगे कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी आंटी है, जो कोई भी है, अगर एक स्ट्रॉन्ग फिगर आ जाएगा और वो बदतमीज भी होगा, दे विल स्टिल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। और अगर तुम उसमें ऑपोजिशन दिखाओगे तो दे विल गो अगेंस्ट यू, कि तुम कौन होते हो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले, ओके। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है कि अगर घर में एक वीक फादर है, तो वीक फादर की वजह से एक बाहर के आदमी को या किसी और रिश्तेदार को यह मौका मिल जाता है कि वो हाईजैक कर ले तुम्हारे पूरे के पूरे घर को, तुम्हारे पापा को रिप्लेस करके वो घर का लीडर बन जाए, एंड एवरीवन नाउ इज लिसनिंग टू हिम। And because he has his own family, he will always put the interests of his own family first while living in your house. और ये चीज बाहर से भी हो सकता है, मान लो किसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे फादर वीक है और घर में जो ऑर्डर आता है वो आता है तुम्हारे चाचा की तरफ से, या फिर तुम्हारे फूफा जी की तरफ से, या मामा जी की तरफ से, और उन्हीं के एडवाइस सब लोग सुनते हैं। कुछ भी करना होता है जाके मामा जी से पूछते हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो तुम्हारे पापा खुद मामा जी से पूछते हैं कि नहीं उनसे हम पूछेंगे। इवन दो ही हिमसेल्फ इज 50 years old, तब भी दूसरे आदमी से इनको पूछना पड़ता है कि मैं सही कर रहा हूं ना। ऐसे में होता यह है कि बाहर बैठा हुआ एक आदमी वो दूर रह के भी घर को कंट्रोल करने लगता है, बिकॉज ओनली बाय हिज विश वुड थिंग्स मूव फॉरवर्ड इन द हाउस। अब तुमको कुछ चाहिए, तुमको कोई डिसीजन लेना है, और तुम अपने पेरेंट्स से कंसेंट ले रहे हो, और पेरेंट्स खुद से कंसेंट देने की जगह पहले तुम्हारे चाचा को कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वो 16 साल के बच्चे हैं मे बी। ऐसे में क्या होगा, बिकॉज योर अंकल होल्ड्स हिज ओन इंटरेस्ट इन माइंड, he will never ever give the advice जो कि तुमको आगे बढ़ाए, he will never ever give the advice जो कि तुमको आगे बढ़ाए, और एसेंशियली क्या करे कि तुम पावरफुल हो जाओ और उनके सब्जुगेशन से निकल जाओ। ये सबसे नुकसानदायक इफेक्ट है वीक फादर होने का घर पे,
कि some other man will come and take that mantle. Some other man will come and start leading you and that man is not your father. एक इफेक्ट ये भी है कि in the absence of a strong father, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहनें ये आपस में लड़ सकती हैं और लड़ना शुरू करती हैं तो रेगुलरली लड़ेंगी, मतलब हर हफ्ते हर महीने लड़ाई होगी, बहुत झगड़ा होगा, घर का इन जनरल माहौल बहुत खराब हो जाएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा इसका। कई बार ये झगड़े लड़ाई वायलेंट भी हो सकते हैं। एसेंशियली जो सास बहू के सीरियल में दिखाता है ना कि ओनली द वुमेन आर फाइटिंग एंड देयर इज नो मैन टू से दैट स्टॉप फाइटिंग नाउ। नो मैन, जो आदमी हो कोने में कहीं बैठा हुआ है, कांप रहा है वो डर के मारे। यही होता है इस केस में भी, बिकॉज देयर इज नो मैस्कुलिन फिगर टू इंस्पायर द वुमेन। The women will go into chaos and then they will start fighting amongst themselves. क्योंकि अब यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं, यहाँ पे कोई ये बताने वाला नहीं है कि okay we will have order in the house, no chaos, okay fine, stop fighting like children, we will have order. कुछ भी नहीं। या तो जो आदमी हो एकदम किनारे हो जाएगा, नहीं तो वो खुद भी बीच में घुस के लड़ने लगेगा, वो खुद भी रोने लगेगा उसमें, वो भी खुद भी भागने दौड़ने लगेगा वहां पे। काम तरीके से अपनी विल को असर्ट नहीं करेगा कि ओके इनफ नाउ, अब शांत हो जाओ, बंद करो ये लड़ाई, ओके बिकॉज आई सेड सो। और तुम पाओगे कि जिसकी भी इतनी रिस्पेक्ट होती है, जिसका भी इतना एक ऑरा रहता है ना, दो लड़के लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे, एक लड़का जो जिसकी दोनों रिस्पेक्ट करते हैं वो आएगा बड़े आराम से बोलेगा ओके स्टॉप, ओके दे विल स्टॉप फाइटिंग, राइट। उसको मारना नहीं पड़ेगा किसी को, उसको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, वो बस इतना बोलेगा बस करो, बस इतना, एंड दे विल स्टॉप फाइटिंग बिकॉज दे बोथ रिस्पेक्ट हिम। वैसे ही व्हेन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिस्पेक्ट द फादर फिगर, all the father figure has to do is say बस करो, enough, shut up, stop, and they will stop. लेकिन इधर क्या देखते हो कि या तो कि पापा जी किनारे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे डर के मारे, नहीं तो वो खुद ही घुस जा रहे हैं झगड़े में और औरतें चिल्ला रही हैं तो ये भी चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर, फिर वो भी भाग रही है इधर उधर, ये भी भाग रही है इधर उधर। इट्स अ होल क्लाउन शो। और इस पूरे क्लाउन शो में यू एज अ यंग मैन तुम सबसे ज्यादा सेम दिखते हो। तुम्हें देख के लगता है कि यू आर एन एडल्ट, मीनवाइल ऑल द अदर पीपल इन योर हाउस आर चिल्ड्रन। हम आदमियों के लिए फिर भी पॉसिबल है इस पूरे सिचुएशन से डील करना। आई फील बैड फॉर द वुमेन हु आर इन दिस सिचुएशन, क्योंकि जब उनके घर में ऐसा डायनामिक क्रिएट हो जाता है और डिवोरिंग मदर डायनामिक आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गेटिंग आउट ऑफ इट एंड डीलिंग विद इट, क्योंकि women are more prone to guilt in these situations. I'm not talking about relationships, okay? I'm talking about family situations. यहाँ पर they are very very much prone to guilt. हम लोग अपने आप को कोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक वे में सोच सकते हैं, कोल्ड होके सोच सकते हैं, पर लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। उनको समझाते रह जाओगे कि नो इट्स नॉट वर्थ इट, दे विल अगेन फॉल टू गिल्ट एंड दे विल बी ट्रैप्ड बाय द सेम पर्सन हु वाज मैनिपुलेटिंग देम। सो इट्स अ साइकिल। एक वीक फादर के प्रेजेंस से होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि जो रूट कॉज है, लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेल फिगर, इसको फिक्स किया जाए। क्योंकि तुम्हारे फादर स्ट्रॉन्ग मेल फिगर नहीं बन सकते, घर के स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन सकते, तुमको एक यंग एज में ये मेंटल संभालना होगा। In the future videos, we'll be talking about how exactly to do this, but this is the only solution. As soon as you take up the mantle as a strong man, अपने आप पाओगे सारा झगड़ा, सारा लड़ाई, सब कुछ, सारा मैनिपुलेशन खत्म। तुम जो रोते थे ना मम्मी से, मम्मी झगड़ा मत करो, पापा झगड़ा मत करो, आंख में आंसू लेके, अपने आप सब बंद, everything finished, everything is peaceful. We'll be talking about it soon. किसी को मुझसे अगर मैनिपुलेशन, रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीजों पर अगर सवाल पूछना है, मैस्कुलिनिटी पे सवाल पूछना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, बायो भी चेक कर सकते हो। मेरा ईमेल, मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम सब है डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ अगर तुम्हारी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो पे क्लिक करो, सबसे पहला जो लिंक है वो कॉल बुक करने के लिए ही है। ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात तक करने का जो टाइम है, उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से बात मत करना, नो कॉन्टैक्ट रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गाइज गॉट सम लेसन्स फ्रॉम दिस वीडियो। God bless you all.